वेलकम बैक ओल्ड बुक अकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके ओल्ड बुक अकेड चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल्स। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनका यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है। बहुत सी कन्फ्यूजन रहती है जिसके बारे में आज बात करेंगे और उसको हम क्लियर करेंगे, जिससे कि हम उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकें और अपनी ग्रामर में ज़्यादा से ज़्यादा हम सही लैंग्वेज का यूज़ कर सकें और सही टर्म का यूज़ कर सकें। तो आगे हम इसमें देखेंगे आर्टिकल के बारे में डीप नॉलेज। तो देयर आर टू काइंड ऑफ आर्टिकल्स। यहाँ पर दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट इज इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट जो होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं ए और एन होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। एंड सेकंड इज हियर डेफिनेट आर्टिकल। तो हमने यहाँ देखा कि दो प्रकार के आर्टिकल हैं हमारे पास। एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है और एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। इनडेफिनेट ए एन होता है और डेफिनेट जो आर्टिकल है हम द होता है। सो हम इसके बारे में आगे देखते हैं। इन आर्टिकल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे यूज नहीं करेंगे, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ग्रामेटिकल एरर अगर हम करते हैं तो उसमें। अगर ये सही जगह यूज़ करेंगे तो ग्रामेटिकल जो एरर हम करते हैं वो हम करने से बच पाएंगे। इसीलिए हमें आर्टिकल्स का ज्ञान होना, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल होता क्या है, इसको हम देखते हैं। A used when the next word begins with a consonant sound. B, C, D, F, E, N। देखिए कि जहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल ए की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर कंसोनेंट साउंड्स आती हैं जैसे बी, सी, डी, एफ। कंसोनेंट आप लोग जानते हैं क्या होते हैं, कौन से वाले होते हैं। तो जो वर्ड जो होता है इन साउंड के साथ स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम ए का यूज़ करते हैं। या एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, जैसे कि अ बुक। तो बुक जो है उसके आगे हमने ए लगाया है, क्योंकि हमारा जो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कंसोनेंट जो एक लेटर है उससे हमारा स्टार्ट हो रहा है। कोई भी अगर वर्ड के आगे हमें इंडेफिनेट आर्टिकल लगाना है, कैसे पता लगाएं, तो देखिए कोई भी आर्टिकल जो होता है वो कब लगाएंगे। कोई वर्ड अगर स्टार्ट हो रहा है कंसोनेंट लेटर से तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। ये एकदम क्लियर है, आप अपने माइंड में बिठा लें बिल्कुल। दूसरी बात है कि यहाँ पर अब एन, एक ए होता है एक एन होता है। एन कहाँ यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। तो जो वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, यानी जो वर्ड वॉवेल, जो लेटर हमारे वॉवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, तो इनके साथ जो मतलब वर्ड्स हैं वो अगर यू बन रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अगर जो वर्ड्स हैं वो स्टार्ट होते हैं या उनकी साउंड आती है तो हम वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। तो जैसा दिया गया है, एन इज यूज व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिगिन विद अ वॉवेल साउंड। तो अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एन, एप्पल। अब यहाँ पर एप्पल में ए आया है क्योंकि ए जो है वो वॉवेल है, तो इसलिए हमने एन लगाया है। अब नेक्स्ट है एन, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में क्या है, यू है। तो हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो साउंड और जो एक लेटर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसको समझ के और अंडरस्टूड करना हमें ज़रूरी है। एन एलिफेंट में हमने देखा ई है, तो इसलिए हमने वहाँ पर एन लगाया है।
देखिए बी केयरफुली, कुछ चीज़ें होती हैं कि हम उनको भी समझ लें। द साउंड ऑफ लेटर इज इम्पोर्टेंट, कुछ साउंड जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं लेटर के, जैसे कि अ हाउस, बट एंड हॉर्स। देखिए एक तो घंटे की बात करते हैं, आर्स, कितने आर्स अपना काम किया, आर्स, एच यहाँ भी है एच वहाँ भी है, बट आप क्या समझ रहे हैं कि एच दोनों जगह है, लेकिन एक में ए लगाया है एक में एन लगाया है, क्यों लगाया है इसको समझेंगे। द एच एट बिगनिंग ऑफ आर्स, देखिए आर्स यहाँ एच क्या है, साइलेंट, एच क्या है आर्स में साइलेंट है, और जो हाउस है उसमें एच साइलेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखा कि हमें एच जब साइलेंट हो गया तो क्या आ गया, ओ, तो ओ आया, दैट मीन ओ क्या होता है हमारा बॉबिल। तो अब हमें समझ में आ गया कि बॉबिल है ओ, इसीलिए हमने यहाँ पर एन लगाया, लेकिन हाउस में एच साइलेंट नहीं है इसलिए वहाँ पर हमने क्या लगाया ए, क्योंकि एच क्या है हमारा कंसोनेंट्स है। अब एन अंकल बट अ यूनिवर्सिटी, तो अब यहाँ पर देखिए एन अंकल, अंकल में यू जो है ए ई आई ओ यू, ये सिंपल हो रहा है कि ए जो है हमारा क्या है बॉविल है, इसलिए द यू एट द बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी साउंड लाइक यू। तो यहाँ पर अब यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी में यू जो है उसकी जो है साउंड वो क्या है साइलेंट है एक टाइप से, और उसमें इसलिए ए लगाया क्योंकि एन जो है हमारा कंसोनेंट में काउंट होता है, ना कि आपका वॉवेल में यूज होता है या काउंट होता है। द रूल, दिस रूल अप्लाई टू ऑल वर्ड्स, ये जो रूल है सब वर्ड्स में यूज होता है एट आफ्टर ए और एन, इंक्लूडिंग एडजेक्टिव एडवर्ब। एडजेक्टिव कुछ एडवर्ब होते हैं उनमें भी ए और एन का यूज होता है, कैसे होता है वो हम बाद की वीडियो में जरूर जानेंगे। बी यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर। देखिए सेकंड में दिस इज अ चेयर है और पहली में है क्या दिस इज चेयर, तो पहला रॉन्ग हो गया, क्योंकि क्या क्या है यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो काउंट कर जा सकते हैं उसके आगे हम क्या लगाएंगे नाउन, मतलब हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा कि इंडेफिनिट आर्टिकल कहाँ कैसे यूज करना है। नेक्स्ट है कि डेफिनेट आर्टिकल क्या है, डेफिनेट आर्टिकल हम कहाँ यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या है, इट यूज रेफर एनी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस थिंग, इन another word, it used when the speaker talk about the specific object that both the person is speaking and listener know। जब कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में प्लेस या किसी भी बात को करता है तो क्या होता है, उसके लिए हम दी जो हमारा आर्टिकल है उसको यूज करते हैं द प्रेसिडेंट। एग्जाम्पल में देखते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज गिविंग द स्पीच टुनाइट, तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो क्या करेंगे, आज रात में हमें हमारे देश को भारत में स्पीच देंगे, ये बात कही गई है। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं व्हेन वी स्पीक ऑफ समथिंग और समवन फॉर द फर्स्ट टाइम वी यूज अ और एन, द नेक्स्ट टाइम वी रिपीट दैट ऑब्जेक्ट वी यूज डेफिनेट आर्टिकल। एग्जाम्पल में सकते हैं आई लिव इन हाउस, मैंने पहले बोला कि भाई मैं अपने घर में रहता हूँ, द हाउस इज क्वाइट ओल्ड एंड हैज 4 बेडरूम। अब जब मैंने उसको दोबारा से यूज करा तो हाउस में क्या बोला, मैंने दोबारा से बोला कि भाई वो, अब वहां पर मैंने आई की जगह फिर से उसे ए नहीं लगाया, ए हाउस जो है लिव इन अ हाउस, द हाउस इज। अब फिर जब रिपीट करेंगे उसी चीज को तो वहां पर द आ जाएगा, यानी डेफिनेट आर्टिकल आ जाएगा वहां पर। दूसरा आई एट इन अ चाइनीज रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट, देखिए अब द रेस्टोरेंट की बात आ गई, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। एंड अदर पॉइंट में समझते हैं, बहुत वेरी सिंपल पॉइंट में मैंने यहाँ लिखा है वी यूज द विद, इसके साथ हम यूज करेंगे समथिंग दैट यूनिक और देयर इज ओनली वन, कुछ चीजें जो यूनिक होती हैं और एक होती है, जैसे कि द सन, द मून, द इंटरनेट, तो ये चीजें क्या है यूनिक हैं और ओनली एक ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो चीजें यूनिवर्स में एक ही हैं तो उनके आगे हम द का यूज करते हैं। सेकेंड टाइम यू टॉक अबाउट द सेम नाउन,
अगर फर्स्ट टाइम आपने किसी नाउन के बारे में बात करी और सेकंड टाइम फिर उसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, आप द का यूज करेंगे। आई वॉट अ शर्ट, द शर्ट इज रेड। भाई शर्ट जो है मैंने खरीद ली है, लेकिन क्या, फिर अब शर्ट का मैं कलर की बात कर रहा हूँ, तो फिर द शर्ट इज रेड। अब मैं वहां पर क्या, फिर से जो इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगाया, मैंने डेफिनिट आर्टिकल लगाया। जैसे डायरेक्शंस कुछ होती हैं, तो उनके आगे भी हम द का यूज करेंगे। द वेस्ट, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। तो ये कुछ बहुत सिंपल से पॉइंट में मैंने दोबारा से समझाया, ऊपर जो एक्सप्लेन किया है नीचे पॉइंट में समझाया बहुत अच्छे से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एग्जाम्पल में आपको समझ में आ चुका है कि किसी भी नाउन को अगर हम बात करते हैं तो रिपीट अगर उसी नाउन के बारे में कर रहे हैं तो वहां पर क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। नेक्स्ट में अगर कोई चीज़ जो एक यूनिक है या एक ही है पूरे यूनिवर्स में, तो उसके आगे द का यूज करेंगे, और डायरेक्शन के आगे भी आप यही यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके आगे हम यूज ही नहीं करते कोई आर्टिकल, नो आर्टिकल्स। तो ऐसे कौन सी कंडीशंस होती हैं, इसको हम जान लेते हैं। We do not normally use an article with plural and uncountable noun to talk about things in general. देखिए, use an article with plural, जो बहुवचन होते हैं plural, and uncountable, जो uncountable होते हैं नाउन, उनके आगे हम क्या करते हैं, कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। He writes book, he writes book, तो हमने यहाँ क्या करा है, कोई आर्टिकल यूज नहीं करा है। शी लाइक स्वीट्स, शी लाइक स्वीट्स, तो यहाँ पर भी हमने कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। शी एट ब्रेड विद वाटर इन द मॉर्निंग, तो ये चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल हमें कब और कहाँ कैसे यूज करना है। अगर आपको और अच्छे से समझना है कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आपको और बेहतर से बारीकी से समझा सकता हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कंप्लीट मटेरियल दिया है, जिससे कि आप आर्टिकल्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज गेन कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर कर दें, क्योंकि उनको भी कुछ नया सीखने का मौका मिले और वो भी इसको कुछ अच्छा सीख सकें। Don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. अगर आप कुछ डिफरेंट या किसी भी चीज़ का टॉपिक या समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.